अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात। आज के इस लेक्चर में हम मिसाल अव्वल के सवाल नंबर 7 में दरख्वास्त के हवाले से बात करेंगे। पिछले लेक्चर में बच्चों हमने रसीद के मुतल्लिक़ बात की और रसीद के साथ एक दरख्वास्त का सवाल आता है। तो बैक वक्त में एक वक्त में एट ए टाइम में बच्चों एक ही चीज़ आपको आती है, एक ही चीज़ लिखने को आपको कहा जाता है। या तो आपको दरख्वास्त देंगे या फिर पेपर में रसीद आएगी, यानी दो एक वक्त में दोनों चीज़ों में या नहीं होगा, ऑप्शन नहीं होगा, बल्कि सिर्फ रसीद लिखने को देंगे या दरख्वास्त। तो आपको बच्चों रसीद तो हमने समझ लिया, अब दरख्वास्त के मुतल्लिक़ बढ़ते हैं। तो बच्चों दरख्वास्त की ना मुख्तलिफ इकसाम है, मुख्तलिफ कैटेगरी कह लें या मुख्तलिफ इसकी ना क्या कहते हैं ना दरख्वास्त के इजहार कह लें। तो दरख्वास्त अगले बंदे से एक मुतालबे का नाम है कि जिसमें आप अगले बंदे से मुतालबा करते हैं कि आपकी जो भी अर्ज़ी है, जो भी आपकी ख्वाहिश है, उसको पूरा किया जाए, उसको माना जाए। उसके लिए आपने एक ना अर्ज़ी पेश करनी थी बच्चों। तो यहाँ पे बच्चों सबसे पहले लिखेंगे सवाल नंबर 7 लिखेंगे बच्चों। उसके बाद दरख्वास्त नीचे लिखेंगे दरख्वास्त नवीसी। नवीसी फ़ारसी ज़बान का लफ्ज़ है, नवीस्तन से माखज़ है बेटा। तो ये दरख्वास्त नवीसी लिखेंगे। उसके बाद बच्चों बाखिदमत जनाब प्रिंसिपल। हर दरख्वास्त में बेटा बाखिदमत जनाब ये दो लफ्ज़ बच्चों हमेशा ऐसे ही रहेंगे। उसके बाद पेपर में आपको लिख कर देंगे कि किसके नाम आपने दरख्वास्त लिखनी है। प्रिंसिपल के नाम दरख्वास्त लिखनी है तो बाखिदमत जनाब प्रिंसिपल होगा। अगर वो कहेंगे हेल्थ ऑफिसर के नाम है तो बाखिदमत जनाब हेल्थ ऑफिसर है। अगर पोस्ट मास्टर के नाम है तो बाखिदमत जनाब पोस्ट मास्टर। तो बच्चों शुरू के इब्तदाई जो ये दो लफ्ज़ हैं ये हमेशा साथ ऐसे ही आएंगे और आगे जिसके नाम दरख्वास्त होगी उस बंदे का नाम है। अच्छा, अब ये है प्रिंसिपल। प्रिंसिपल के नाम दरख्वास्त है। अब हमने देखना है बच्चों प्रिंसिपल स्कूल का है या कॉलेज का। तो हमने बच्चों यहाँ प्रिंसिपल तो लिख दिया लेकिन अदारा नहीं पता हमें कौन सा है। अब ये कॉलेज के प्रिंसिपल के नाम दरख्वास्त है बच्चों, आपने यहाँ पे लिखना है गवर्नमेंट कॉलेज, गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज, गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज या गवर्नमेंट कोई भी कॉलेज बच्चों लिखने की ज़रूरत नहीं है। आपने महज बस गवर्नमेंट कॉलेज लिखना है। प्रिंसिपल के बाद बच्चों यहाँ पे ये सख्ता लगाएं। उसके बाद यहाँ गवर्नमेंट कॉलेज लिखें, फिर सख्ता लगाएं यानी कोमा लगाएं उर्दू वाला। उसके बाद बच्चों अलिफ बे जीम दाल। बच्चों एक बात याद रखिए कि अलिफ बे जीम दाल हम उस सूरत में लिखते हैं कि हमने अपने शहर का नाम छुपाना, यानी अलिफ बे जीम दाल हम शहर की नाम की जगह पे लिखते हैं। ऐसा नहीं करना कि आपने ये भी लिख दें और शहर का नाम भी लिखें, बल्कि शहर का नाम नहीं लिखेंगे, ये अली पे जिमदाल ही लिखेंगे। इसके दरमियान बच्चों ये ख़त्मा की अलामत लगाएंगे। उसके बाद बच्चों दरख्वास्त का जो मौजू है, जो उनवान है बच्चों, उसके मतलब हम लिखेंगे कि दरख्वास्त का जो मौजू क्या है, दरख्वास्त का जो उनवान क्या है बच्चों, उसके मतलब हम बात करते हैं कि यहाँ पे बच्चों लिखेंगे उनवान। उनवान के आगे बच्चों दो डॉट लगाएंगे, यहाँ पे आप क्या अलामत लगाएंगे बच्चों, ये राबिता की अलामत लगाएंगे। उसके बाद दरख्वास्त बराए फीस माफ़ी। दरख्वास्त बराए बच्चों हर दरख्वास्त में ये बार बार ये दो लफ्ज़ लाजमी लिखेंगे। उसके बाद बच्चों लिखेंगे आगे जो मौजू है वो सिर्फ बदलेंगे, जैसे दरख्वास्त बराए ये है फीस माफ़ी, अगर जुर्माना माफ़ी है दरख्वास्त बराए जुर्माना माफ़ी, अगर शिकायत दा की है दरख्वास्त बराए शिकायत दा की है बच्चों। ये दो लफ्ज़ हमेशा लिखेंगे, लेकिन इससे आगे वाले दरख्वास्त के मौजू के मुताबिक हम ये आगे वाले बच्चों सिर्फ लफ्ज़ बदलेंगे। पहले वाले दो दरख्वास्त बराए लफ्ज़ ये दो हमेशा ऐसे ही रहेंगे। उसके बाद बच्चों एक नंबर इसी से का, एक नंबर इसी से का, आगे बच्चों जनाबी आली है। जनाबी आली में बच्चों लाम के ऊपर खड़ी ज़बर नहीं आएगी, आगे ये अलामत आएगी। अगर लाम के ऊपर आप यहाँ पे खड़ी ज़बर बच्चों लगाते हैं तो आपका जो एक नंबर होता है बच्चों आपका कट जाता है। अच्छा, अब खड़ी ज़बर से मुराद आप यहाँ पर ये अलामत लगाते हैं तो बच्चों यहाँ पर ये जो मैंने अलामत अभी लगाई है, अगर बच्चों आप ये अलामत लगा देते हैं तो इस अलामत से आपको नंबर बच्चों नहीं मिलते। तो आपने बेटा कोशिश करनी है कि ये जो अलामत है ना ये आपने नहीं लगानी। अगर आप अलामत लगाते हैं तो आपका यहाँ से एक नंबर कट जाता है। एक नंबर बच्चों यहाँ से, एक नंबर यहाँ से, एक नंबर यहाँ से, 3 नंबर बच्चों हो गए। नफ्स मजमून बच्चों, नफ्स मजमून में इसके नंबर होते हैं 5, यानी आपने इसमें अपना असल मुद्दा बयान करना होता है। प्रिंसिपल के नाम जितनी बच्चों दरखास्तें हैं उसमें आप क्या करेंगे, अपना मुख्तसर सा तारुफ लिखेंगे कि मैंने मैट्रिक में इतने नंबर लेकर इस कॉलेज में दाखिला लिया, मैं साल अव्वल का तालिब इल्म हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा शुमार कॉलेज के ज़हीन तलबा व तालिमात में होता है, तमाम सादा भी मेरी जहानत की तारीफ़ करते हैं और मैं अखलाकी लिहाज से मैं कॉलेज में मेरी बड़ी शोहरत है। अच्छा, इसलिए ऐसे बच्चों बात करेंगे। दूसरे पैराग्राफ में आप अपना असल मुद्दा बयान करेंगे। तीसरे में बच्चों आप क्या करेंगे, इख्तिताम करेंगे दरखास्त का। एक ही पैराग्राफ में बच्चों इख्तिताम नहीं करना है, एक दरखास्त के क्या लिखें, कोशिश करें बच्चों 3 पैराग्राफ लिखें। अच्छा, एक नंबर बच्चों इस लाइन का, इस नंबर इस लाइन का, एक नंबर इस लाइन का 3 और 5 नंबर इसी से के 8 हो गए। अच्छा बच्चों दरख्वास्त में ज़ाहिर सी बात है हमने अगले बंदे से दरख्वास्त करनी होती है, अर्जी करनी होती है। तो उस बंदे के लिए आपने एक दुआया जुमला लिखना है, एक दुआ लिखनी है। तो वो दरख्वास्त में वो दुआ है खुदा आपका इकबाल बुलंद करे, ये बच्चों आपने दुआ लिखनी है उस बंदे के लिए। अच्छा,
इसी हिस्सा ये हिस्सा लिखने के बाद फिर आपने ये हिस्सा लिखना है उन्वान, और ये दो डॉट बच्चों मार्कर से लिखें, बाकी सारा पेन से लिखें, मगर इसके नीचे इस तरह लाइन लगाएं जिस तरह मैंने आपको ये लगा के यहाँ पे दिखाई हुई है। उसके बाद बच्चों लाइन छोड़ें, दो डॉट के बिल्कुल नीचे से जनाबी वाली इधर को लिखें। कुछ बच्चे बिल्कुल दरमियान में लिखते हैं, कुछ बच्चे सिर्फ बिल्कुल इधर लिखते हैं। तो बच्चों इसका मुख्तसर सा दरमियाना हाल है कि दो डॉट से बिल्कुल नीचे से जनाबी वाली इधर को लिखें। अच्छा, जनाबी वाली लाइन छोड़कर लिखें, ताकि आप जब आप ये लाइन लगाते हैं, ये वाली दरख्वास्त गुजार के नीचे वाली, दरखास्त बराए वाले के नीचे जो लाइन लगाई वो, और जनाबी वाली लिखते हैं, तो जनाबी वाली की और इस लाइन के लफ्ज़ थोड़े मिक्स हो जाते हैं बच्चों। तो हमने लफा अपनी दरखास्त को साफ़ सुथरा रखने के लिए और प्रेजेंटेशन को बेहतर रखने के लिए क्या करना है, एक लाइन बच्चों छोड़ लेनी है, और 605 मार्कर से बच्चों क्या लिखेंगे, जनाबी वाली लिखेंगे, और उसके नीचे लाइन भी लगाएंगे। ये लिखेंगे बगैर कट के बच्चों, एक मार्कर रखें जिसे आप गोल मार्कर कहते हैं, बगैर कट के मार्कर कह रहे हैं। खुदा आपका इकबाल बुलंद करे बच्चों, आपने ये मार्कर के साथ क्या करना है, यहाँ पे वो लिखना है, मार्कर के साथ आपने लिखना है खुदा आपका इकबाल बुलंद करे। उसके बाद बच्चों एक उसके बाद नीचे लाइन छोड़ें। अब ये देखें यहाँ पर आपको ये हिस्सा थोड़ा साफ नज़र आ रहा है, वो इसलिए कि इस हिस्से को मैंने क्या किया है, यहाँ पे नीचे लाइन छोड़ी है। अगर बच्चों हम यहाँ पे करेंगे, मार्कर से लिखेंगे, तो इस तरह बच्चों ये लफ्ज़ मिक्स हो सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, ये जब ये हिस्सा मुकम्मल होगा उससे बिल्कुल नीचे वाली लाइन पे हम ये लिखेंगे, मुकम्मल होने के बाद नीचे वाली लाइन पे ये लिखेंगे और बाईं तरफ, और उसके बाद बच्चों लाइन छोड़ेंगे। इसके नीचे बच्चों लाइन हम नहीं लगाएंगे। दरख्वास्त गुजार पेन से लिखें, आपका ताबे फरमा शागिर्द पेन से लिखें, सीन शीन स्वाद ये भी पेन से लिखें। अच्छा, ये तीन लाइनों के बच्चे एक दो और तीन, तीन लाइनों के बच्चा नंबर एक होते हैं। अच्छा, कुछ बच्चे यहाँ पे आपका ताबेदार शागिर्द लिखते हैं, तो ताबेदार शागिर्द लिखना बच्चों गलत है। ठीक हो गया। आप बेटा या तो ये लाइन आपका ताबे फरमा शागिर्द इस तरह लिखें, ये दुरुस्त है। अगर आप ये लाइन इस तरह नहीं लिखना चाहते, तो इस लाइन की जगह आप ये आपका शागिर्द लिख लें, ये भी दुरुस्त है। अगर कोई लड़की दरखास्त लिख रही है, तो अक्सर बच्चे लड़कियां दरखास्त लिखती हैं, तो यहाँ पे वो क्या करती हैं, आप की लिख देती हैं बच्चों। यहाँ पे अगर आपने की लिखा है, तो यहाँ पर बच्चों आपको दाल के बाद आपको हे भी लिखना पड़ेगा। तो मुनासिब तरीका बच्चों ये है, यहाँ पे आप लाजमी नहीं है कि आपने लड़का बन के दरख्वास्त लिखनी है, लड़की बन के नहीं लिख सकती। आपने लड़की बन के लिखना है या लड़का बन के नहीं लिख सकती। तो आपका ताबे फरमा शागिर्द लिखना बेटा ऐसे ही मुनासिब है। तो आप इसमें परेशान ना हो कि अगर आप लड़की यार पेपर दे रही हैं और आप सोचें कि अगर मैं इस अंदाज में नहीं लिखूंगी तो मेरी गलत हो जाएगी बच्चों। आपका शागिर्द ही आप लिखेंगे तो दुरुस्त होगा। अच्छा, आपका शागिर्द ये लाइन लिख दें या फिर ये दोनों में से कोई एक लाइन बच्चों लिखेंगे। दरख्वास्त गुजार ही लफ्ज़ लिखेंगे, यहाँ पर बच्चों आपकी अल आरज अब नहीं आएगा। इसकी जगह पर बच्चों आप अरबी के ये दो लफ्ज़ हैं इसका इस्तेमाल करेंगे। और बच्चों उसके बाद तारीख है, तारीख में बच्चों यहाँ पे आप लिखें 11 लिखें, तारीख लिखें। उसके बाद बच्चों ये अलामत लगाएं, अप्रैल लिखें 2025, और हमज़ा की अलामत लगाएं। अच्छा बच्चों, एक बात याद रखें कि ये जो अलामत है ना यहाँ पे ख़त्मा की अलामत, ये ख़त्मा की अलामत लाजमी नहीं है कि आपने लगानी है। असल में देखें, 11 के दो अलिफ और अप्रैल का एक अलिफ, अगर हम इस हिस्से से यहाँ से ये ख़त्म करते हैं, तो ये तीन अलिफ क्या हुआ, ये सारे के सारे वो मिल के हमें ये लग रहा है कि ये देखें तीन अलिफ इकट्ठे हो गए। अब तारीख कौन सी, 111 तो तारीख नहीं हो सकती। तो बच्चों यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम अगर ये अलामत बच्चों लगाते हैं, तो 11 का और महीने का फ़र्क वाज़े हो जाएगा। तो इसलिए बच्चों ये अलामत लगाएंगे। अगर जिन महीनों के शुरू में अलिफ नहीं आ रहा, तो आप बेटा जैसे फ़र्ज़ किया जनवरी है, मार्च है, उसके बाद मई है, जून है, जुलाई है। अच्छा, इस तरह के महीने जिसके शुरू में अलिफ नहीं आता, तो वहाँ पे बेशक ये अलामत ना लगाएं। और अगर आप लगा भी देते हैं तो कोई मसला नहीं बेटा, एक नंबर इसी से का। अब एक नंबर, दो नंबर, तीन नंबर, चार नंबर, और यहाँ पे ये पाँच और पाँच 10 बच्चों, इस तरह 10 नंबर ये पूरे हो गए हैं। दरख्वास्त प्रिंसिपल के नाम है, वो सवा सफ़े की 1.5 सफ़े की हो सकती है, इससे ज़्यादा नहीं होगी। अच्छा, उसके बाद बच्चों आपकी है करेक्टर सर्टिफिकेट। बेटा जो आपको कॉलेज से या स्कूल से मिलते हैं बच्चों, वो दो तरह के सर्टिफिकेट होते हैं। एक तो होता है आपके वालद साहब अगर सरकारी मुलाजम है, तो 4 साल बाद उनका तबादला कहीं हो गया। तो वालद साहब का कहीं तबादला बच्चों हुआ, तो वो क्या हुआ कि अब वो शहर छोड़ के जा रहे हैं, आपको जाना पड़ रहा है। तो उसको अगर आपने दरख्वास्त वो लिखनी है, तो वो होगा सर्टिफिकेट लेने की दरख्वास्त। अगर बच्चों आ जाए करेक्टर सर्टिफिकेट लेने दरख्वास्त है, तो करेक्टर से मुराद आपके अखलाकी लिहाज से रवैया कैसा था, आप स्कूल में कैसे थे बच्चों, उस लिहाज से दरख्वास्त लिखेंगे। ये दरख्वास्त बच्चों मुकम्मल लिखेंगे, वही तरीका है, प्रिंसिपल के नाम दरख्वास्त है, ये बच्चों सारा वही तरीका है। तो इस अंदाज से हम अगली दरख्वास्त लिखेंगे। अगली दरख्वास्त की जाने बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। अब आपके करीब बच्चों पार्क कोई नहीं है, आपको 5 मील दूर जाना पड़ता है।
तो इसलिए बेटा परेशानी का सामना है। तो डिप्टी कमिश्नर के नाम आपने दरख्वास्त करनी है कि आपके करीबी इलाके में, करीबी हिस्से में बेटा वो ऐसा पार्क बनाएं जिससे आप वहाँ पे सैर कर सकें। वहाँ पे बच्चों आप सैरगाह, आप क्या कहते हैं ना, उसके लिए आपके लिए तफरीह का जो माहौल है, तफरीह का बच्चों इंतज़ाम है वो हो सके, वो आपके करीबी। तो यहाँ बच्चों आप क्या लिखेंगे, डिप्टी कमिश्नर के नाम लिखें, बाकी जनाब डिप्टी कमिश्नर ज़िला अली भाई जीमदाल बच्चों। उसके बाद उनवान लिखें, क्या में पार्क लिखें, जनाबी अली बच्चों। बाकी सारा तर्ज वही है। अब ये बच्चों ये दरख्वास्त है पूरे मोहल्ले की तरफ से शिकायत। तो यहाँ पे बच्चों क्या लिखेंगे, खुदा आपका इकबाल बुलंद करे, दरख्वास्त गुजार अहले मोहल्ला सीन शीन स्वाद। अच्छा, यहाँ पे बच्चों ये लामत नहीं आएगी, सिर्फ दरमियान में ये लामत रहेगी। उसके बाद बच्चों आपकी अगली दरख्वास्त है, ये भी प्रिंसिपल के नाम है, साल तालीमी सैर की इजाज़त के लिए बच्चों। ये आप दरख्वास्त लिखेंगे, इसका तर्ज भी वैसे ही है जैसे पहले दरख्वास्तों का है। उसके बाद अच्छा बेटा, अब अगली दरख्वास्त का मौजू है कि बोर्ड जो है ना, जहाँ से जिस बोर्ड के थ्रू आप पेपर देते हैं बेटा, उसके नाम आपकी दरख्वास्त है। अब दरख्वास्त बोर्ड के नाम मुख्तलिफ किस्म के ना आपकी शिकायतें हो सकती हैं। एक तो ये है कि आपने कोई क्या कहते हैं सनद नहीं आपके पास है, सबकी आ गई है आपकी नहीं आई, एक तो ये हो सकती है। दूसरा बेटा आपके आपके पास बोर्ड की तरफ से सनद थी लेकिन वो गुम हो गई है, आप दोबारा निकलवाना चाहते हैं बेटा, ये हो सकती है। अच्छा, आप बोर्ड के नाम एक और हो सकती है बेटा कि आपका रिजल्ट आया है, उसमें आपने पेपर सारे दिए हैं मगर दो आपके मज़ामीन के आपके पेपर के नंबर नहीं लगे हुए, वो हो सकते हैं। या आपके कहीं पेपर के नंबर 0 0 लगाए हैं लेकिन आपके पेपर बहुत अच्छे हुए हैं, वो हो सकती है। तो बेटा किसी भी किस्म की शिकायत हो सकती है। तो आपने लिखना बाखिदमत जनाब चेयरमैन बोर्ड। अब ये दरख्वास्त है चेयरमैन बोर्ड के नाम, बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन बेटा। उसके बाद आपने शहर के नाम छुपाएं, यहाँ पे अली भाई जीमदार लिखें। उनवान बच्चों यहाँ पर लिखें, उनवान लिखें दरख्वास्त बराए हसूल सनद। अच्छा, हसूल सनद है तो बच्चों यहाँ पे हसूल सनद आप लिखेंगे, आपने सनद लेनी है। अब ये सारा लिखने के बाद बेटा अब ये जो सनद आपने सिर्फ लेनी है, पूरे मोहल्ले ने नहीं लेनी, तो सिर्फ आपकी दरख्वास्त है, आप अकेले की बेटा है। तो यहाँ पे ये तो आता है प्रिंसिपल के। अच्छा, अब बेटा अब आपने दरख्वास्त सिर्फ सनद आपने अकेले ने बेटा लेनी है, आपकी नहीं आई, तो आपका यहाँ पे दरख्वास्त गुजार आपका न्याजमंद या न्याजमंद सीन शीन बेटा स्वाद इस तरह आएगा। उसके बाद ये दरख्वास्त बेटा मुकम्मल है, तारीख आप इस तरफ लिखेंगे। अच्छा, उसके बाद बेटा आपका आ गया, आपका कोई मोटरसाइकिल चोरी हो गया, आप थाने के नाम दरख्वास्त लिखना चाहते हैं तो कहेंगे थाना सदर है, थाना सिटी है, सेंट्रल जेल के नाम दरख्वास्त है। उसके बाद जिसके नाम बेटा दरख्वास्त है ना आप लिखेंगे, यहाँ पर तो सबसे पहले लिखेंगे इंचार्ज के नाम ये दरख्वास्त है, थाना इंचार्ज, तो यहाँ इंचार्ज लिखेंगे। अब थाना कौन सा है, सदर थाना है, सिटी थाना है, चौकी थाना है, कौन सा है बेटा, यहाँ लिखेंगे सिटी थाना, यानी पूरे शहर का जो एक थाना लगता है उसके मुतलका दरख्वास्त है। अली भाई जीमदा लिखेंगे शहर की जगह पे बच्चों। अब दरख्वास्त है दरख्वास्त बराए इतला। अब ये आप इतला दे रहे हैं बेटा, बता रहे हैं क्या है, गुमशुदगी, गुम हो गया बेटा। क्या गुम हो गई, आपकी मोटरसाइकिल है, उसके मुतलका दरख्वास्त है। उसके बाद बच्चों आप लिखेंगे जनाबे अली गुजारिश है। अच्छा, इस हिस्से में ना जो आपकी चीज़ें बच्चों गुम होती हैं, मिलती नहीं हैं, पास नहीं है, कहीं रह गई हैं, तो उसके मुतलका बच्चों आपने मालूमात लिखनी है। आपने अपनी दरख्वास्त लिखनी है कि मैं यहाँ पे गया था, वहाँ से मेरी मोटरसाइकिल चोरी हो गई है, सारी बात आप बताएंगे बेटा मुख्तसर मगर जामे लफ्ज़ों में। दरमियानी हिस्से में आप अपने मोटरसाइकिल के मुतलका मालूमात लिखेंगे कि मोटरसाइकिल ये थी, उसका नंबर ये था, मॉडल ये था, साफ़ हालत में, साफ़ हालत में थी। उसके बाद बेटा आप ये लिखेंगे कि साफ़ हालत में होने के साथ साथ उसमें उसका रंग भी लिखेंगे, उसका नंबर भी लिखेंगे बेटा, कंपनी भी लिखेंगे। इस तरह की मालूमात आप बिल्कुल दरमियान में मार्कर से लिखेंगे। आगे बच्चों खुदा आपका इकबाल बुलंद करे, दरख्वास्त गुजार। अच्छा, ये बेटा ये मोटरसाइकिल भी सिर्फ आपकी चोरी हुई है, तो यहाँ आप लिखेंगे आपका न्याजमंद अकेले की बात। यहाँ पे सीन शीन बच्चों स्वाद आएगा, यहाँ पे बच्चों तारीख आ गई। उसके बाद बेटा आपकी अगली दरख्वास्त है हेल्थ ऑफिसर के नाम। अब ये मोहल्ला सफाई है, चेयरमैन बल्दिया के नाम मोहल्ला सफाई बेटा, मोहल्ला सफाई के नाम जिसके नाम बच्चों को कहेंगे दरख्वास्त आपने लिखनी पड़ेगी आपको। बाकी में जनाब हेल्थ ऑफिसर। आगे तहसील, तहसील म्यूनसिपलिटी कमेटी बेटा। आगे अली भाई जीमदाल आ गया, उनवान बच्चों आ गया, मोहल्ला सफाई आ गया, ये जनाबी अली आ गया, यहाँ पे दुआया जमात आ गए, दरख्वास्त गुजार। अब बच्चों मोहल्ले की सफाई है ना, वो पूरे मोहल्ले के बात है, सिर्फ आपके घर के पास कूड़ा क्रिकेट नहीं है, गली कूचा बाजार बेटा हर तरफ ना ये कूड़ा क्रिकेट फैला हुआ है, इस तरह के मसले मसाइल हैं। तो इसलिए बच्चों आपने क्या करना है, आपने जितनी भी जो सफाइयाँ हैं सुथराई है बेटा उसके मतलब आपने बात करनी है। तो आपने यहाँ पे पूरे मोहल्ले की बात करनी है, पूरे मोहल्ले के ये मसले मसाइल हैं, तो आपने बच्चों अहले मोहल्ला लिखना है, नीचे लिखना है सीन शीन सुहाद लिखना है बच्चों। उसके बाद इधर बच्चों आपने तारीख लिखनी है। उसके बाद बच्चों आपके हैं चेयरमैन बल्दिया का नाम, ये भी बच्चों मोहल्ले के नाम है। अब बल्दिया के नाम आए, हेल्थ ऑफिसर के नाम आए, जिसके नाम बच्चों से दरख्वास्त आए, आपने बखिदमत जनाब उस बंदे का यहाँ पे
ओहदा लिखना उस बंदे का, वो चेयरमैन है, चेयरमैन है, ज़ाहिर सी बात है वो बल्दिया का चेयरमैन है, उसका हेड वगैरह है। अच्छा, उसके बाद बच्चों डाकिए के नाम। डाकिए के नाम मुख्तलिफ बच्चों दरख्वास्तें हो सकती हैं। डाकिए के नाम एक तो हो सकती है कि पार्सल लेट पहुंचाता है, ये दरख्वास्त। पार्सल आपका वो किसी दुकानदार, किसी बड़े स्टोर में बेटा पकड़ा जाता है, ये दरख्वास्त हो सकती है। आपका पार्सल वो क्या करता है ना, ताखीर से पहुंचा रहा है, कहीं स्टोर वाले को पकड़ा जाता है, ये हो सकता है। या फिर बेटा एक दरख्वास्त हो सकती है कि पार्सल वो उसने आपका गुम कर दिया, तो आप उसके मुतलका बेटा बात करेंगे। अच्छा, पार्सल बच्चों गुम कर दिया, तो आप कहेंगे जनाब मैंने 3 दिन पहले एक पार्सल मेरा फ़लाँ जगह से आना था, तो मुझे था कि ये पार्सल मुझ तक पहुंच जाएगा। 3-4 दिन बाद मुझे फ़ोन आया कि आपका पार्सल मैंने भेजा था आपको मिल गया। तो तब मुझे पता चला कि इस तरह का पार्सल मेरे पास मेरे लिए आया था, मगर वो मुझ तक नहीं पहुंचा, वो मेरे पास नहीं आया। इस तरह बेटा बात करेंगे। अच्छा, इस तरह बात करने के बाद अब आपने ना दरमियानी हिस्से में बेटा बगैर कट के मार्कर से ना मालूमात लिखनी है। पार्सल नाम किसके था, उसकी वल्दियत क्या थी, पार्सल का बेटा वज़न अपनी तरफ से लिख दें, पार्सल का कोई रजिस्ट्रेशन नंबर है, कोई सिलसिला नंबर है, वो बच्चों लिख दें, तारीख लिख दें। इस तरह की बच्चों मालूमात लिखें ताकि वो दरख्वास्त आपकी मुनासिब हो। पहले पैराग्राफ लिखें, नीचे दरमियान में बेटा मालूमात लिखें। उसके बाद तीसरे नंबर पे बच्चों क्या करें, आप कहें कि वो उम्मीद है कि आप मेरी शिकायत पर अमल करेंगे और मेरा पार्सल मुझ तक जल्द पहुंचा देंगे, ताकि मुझे जो परेशानी का सामना है वो ख़त्म हो सके। उसके बाद बेटा आप खुदा आपका इकबाल बुलंद करें। अच्छा, पार्सल भी बच्चों एक चीज़, एक बंदे का गुम हुआ तो यहाँ पे आपका न्याज़मंद ही आएगा। उसके बाद बेटा आपकी दरख्वास्त है आगे वाली, जुर्माना माफ़ी, ये प्रिंसिपल के नाम दरख्वास्त लिखने का वही बच्चों तरीका है। अच्छा, उसके बाद दोबारा दाखिला आ गया। तो ये बच्चों आपकी चंद अहम दरख्वास्तें थी जिसके मुतल्लिक़ आपने बात तो क्या कहते हैं इसके लेक्चर में लाजमी थी। अब इधर देखिए बेटा, आपकी ये जो दरख्वास्त है, ये आपकी दरख्वास्त हो सकती है एक पे एक सफ़ा 1.5 सफ़े तक हद, या सफ़े सफ़े से सवा सफ़े से बेटा, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। उसके बाद ये लिखें या फिर ये लिखें, दोनों में से किसी एक का इंतखाब करें। ये मार्कर से लेके लाइन लगाएं बेटा, ये तारीख भी आपने 605 मार्कर से लिखनी है, और तारीख के नीचे आपने बच्चों लाइन लगानी सारी, जैसे मैंने आपके सामने लगाई हुई है। उसके बाद बेटा आपकी ये दरख्वास्त है, ये आपकी दरख्वास्त एक सफ़ा सवा सफ़े की बच्चों हो सकती है। उसके बाद बेटा ये दरख्वास्त आपकी, ये भी आपकी सवा सफ़ा 1.5 सफ़े तक हो सकती है। ये बेटा आपकी दरख्वास्त तकरीबन ये बच्चों हो जाएगी 1 सफ़े तक की हो जाएगी, ज़्यादा से ज़्यादा, इससे ज़्यादा बेटा नहीं हो सकती है। उसके बाद बेटा आपकी ये दरख्वास्त आ गई है, ये भी बेटा आपकी 1 सफ़े की दरख्वास्त है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती। अच्छा, उसके बाद बेटा आपकी ये मोहल्ला सफाई है, ये आपकी 1 सफ़ा सवा सफ़ा, इससे ज़्यादा बच्चों नहीं हो सकती। उसके बाद बेटा ये भी मोहल्ला सफाई, ये भी 1 सफ़ा सवा सफ़ा, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती बेटा। पार्सल गुमशुदगी, ये बेटा सिर्फ 1 सफ़े, क्योंकि इससे ज़्यादा ये नहीं हो सकती। उसके बाद बेटा आपकी प्रिंसिपल के नाम जितनी दरख्वास्त हैं वो 1 सफ़ा सवा सफ़ा या हद 1.5 सफ़े तक बच्चों वो जा सकती है। ये आपका मुख्तसर सा बेटा ये लेक्चर था, दौरानिया था, जिसमें मैंने कोशिश की आपको दरख्वास्त के मुतल्लिक़ आम जो मालूमात है वो सारी बताएं, और दाहम दरख्वास्तों में बेटा दरख्वास्तें वो आपसे आपके गोश गुजार करते चलूँ कि ये दरख्वास्तें यहाँ में पेपर सालाना इम्तिहान के हवाले से ये लाजमी याद करें। और ये जो मैंने अंदाज़ अपनाया है, जहाँ जहाँ बच्चों प्रेजेंटेशन का ख्याल रखा है, इसका आपने ख्याल रखना है, ताकि आपकी जो पेपर की खूबसूरती है बच्चे वो भी बरकरार रहे, और वो पेपर आपका खूबसूरत हो, और आपको प्रेजेंटेशन के भी नंबर वो इन चीज़ों को पसंद करके आपके नंबर थोड़े इस लिहाज से बच्चों आ सके। ये बच्चों उम्मीद है आपको लेक्चर पसंद होगा, खुश रहें, आबाद रहें। और आपका कोई सवाल हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह आपका मुनासिब जवाब, उसका जो मुनासिब जवाब है वो आप तक पहुंचा दिया जाएगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।